हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। मतलब मुश्किल हालातों से लेकर सफलता तक का जो सफ़र होता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमने कुछ चुनिंदा 100 भारतीयों को रखा है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उन युवाओं ने, उन लोगों ने कैसे अपने देश के लिए और कैसे अपनी कठिन परिश्रम की वजह से सफलता को चूमा है या सफलता को अपनी कदमों में लाया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे पास किसी काम को ना करने के 100 बहाने होते हैं और करने के लिए हम उसे राज़ी नहीं होते हैं। मैं आपको वो कारण दूंगा क्यों आपको वो काम करना चाहिए, ताकि आपके अंदर वो शक्ति आ सके, वो इच्छा शक्ति जाग सके और आप उस काम को कर सको। चलिए शुरू करते हैं। ये बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जिसने अपने बचपन में अपने मोटापे की वजह से बहुत सारी चीज़ें सुनी और सही। तो ये बात है 24 दिसंबर 1997 की। एक बच्चे का जन्म होता है कांधरा, पानीपत, हरियाणा में, 2 सिस्टर्स के साथ। जो उसकी फैमिली में 2 सिस्टर्स हैं। और बात की जाए उसके परिवार की तो एक एग्रीकल्चर यानी खेती गृहस्थी करने वाले एक परिवार में उसका जन्म होता है। जो आसपास के बच्चे हैं उसे अपनी बचपन में बहुत चिढ़ाया करते हैं। किस वजह से? क्योंकि उसके मोटापा था। तो मोटापे में आपने देखा होगा अक्सर लोगों को चिढ़ाया करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। तो उसके पिता ने ये सब चीज़ें देखते हुए उसे एक जिम में डाल दिया। मदलुआ एक जगह का नाम है वहाँ पर। और उसके बाद पानीपत का एक जगह है, वहाँ पे उसे जिम में डाल दिया। और उसके बाद उसके अंदर एक फ़िटनेस को लेके एक चीज़ जाग गई कि हमें फ़िट रहना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने धीरे धीरे खेल कूद में अपना जीवन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अपने दिन का कुछ समय खेल कूद में बिताने लगा। धीरे धीरे उसने एक स्टेडियम में एडमिशन लिया, शिवाजी स्टेडियम पानीपत में, जहाँ पर कई सारे गेम हुआ करते थे। पर एक दिन उसका ध्यान आकर्षित होता है जेवलिन थ्रो पर। आपने देखा होगा भाले की तरह एक थ्रो किया जाता है, जेवलिन थ्रो। वहाँ पे उसका ध्यान आकर्षित होता है और वो उस थ्रो को जाकर करता है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, पर उसका थ्रो काफ़ी बेहतर रहता है, जिससे उसे ये लगता है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और वो वहीं से प्रयास अपना शुरू कर देता है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए उसका चयन होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई सेंटर में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अक्षय चौधरी से, जो कि गाज़ियाबाद से थे। और उन्होंने और इन दोनों लोगों ने मिलकर जो प्रयास किया, और उस प्रयास के बाद इन्हें अपनी सफलता हासिल होने लगी। जल्दी ही उसे अपना पहला मेडल मिलता है और ब्रॉन्ज़ मिलता है उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में। और उसका परिवार भी उसे अनुमति देता है कि आप इस चीज़ को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आगे जा सकते हो, क्योंकि उसके कठिन परिश्रम और मेहनत को देखते उसके परिवार ने यहाँ पे उसका साथ दिया और कहा कि आप बाहर जा सकते हो। अक्सर देखने को मिलता है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कभी कभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती उस चीज़ को करने के लिए। तो ये उन पेरेंट्स के लिए भी है, अगर आपके बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो करना चाहता है तो आप उसे करने दो। आगे हम जानते हैं उसकी कहानी के बारे में। वहाँ से शुरुआत होती है द राइट थ्रो। मैं द राइट थ्रो क्यों रखा है? क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, इसीलिए मैंने द राइट थ्रो का नाम रखा है। उसका जो पहला इंटरनेशनल मेडल जो वो बच्चा लेके आता है, 2014 में सिल्वर लेके आता है यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन बैंकॉक में। उसके बाद गोल्ड मेडल रिसीव करता है 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप पोलैंड में। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करता है 86.48 मीटर का। उसके बाद 2018 में एशियन गेम्स इंडोनेशिया में नेशनल रिकॉर्ड सेट करता है 86.6 मीटर का। यही नहीं, कई ऐसे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। तो शुरुआत होती है इसकी द राइजिंग ऑफ इंडियन प्राइड की। साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी इंडिया रैंक 1 के साथ 82.23 मीटर का रिकॉर्ड बनता है। इसके बाद एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि वियतनाम में होती है, जहाँ पर इसका जो रैंक है वो रैंक तो 2 रहता है, पर जो थ्रो था वो थ्रो 77.60 मीटर का थ्रो रहता है। ये जो थ्रो होता है, क्योंकि ये गेम में 2-3 राउंड्स में आपको करने पड़ते हैं। इस पर्टिकुलर गेम में बहुत आपको स्टेमिना बहुत लगता है कंटिन्यूअस। जब तक वो गेम चलता रहता है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ताकि आप रेगुलरली उसी जोन में, उसी मूड में रहो और आपकी जो स्ट्रेंथ हो वही बनी रहे। बहुत मेहनत चाहिए होती है इस गेम को करने के लिए और प्रोसीड करने के लिए। और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, जब आप नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। इसके बाद आता है वर्ल्ड का अंडर 20 जो कि पोलैंड में होता है। और इस वर्ल्ड अंडर 20 पोलैंड में जेवलिन थ्रो में 86.48 मीटर का रिकॉर्ड बनता है, जो कि वर्ल्ड के अंडर 20 का जो रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यही बना, मतलब सबसे टॉप रिकॉर्ड अंडर 20 का बनाता है। इसके तुरंत बाद होती है एशियन चैंपियनशिप जो कि इंडिया में होती है, भुवनेश्वर इंडिया में, जहाँ पे जेवलिन थ्रो के थ्रू 85.23 के साथ इन्होंने अपना रैंक 1 हासिल किया। इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यहाँ पर उनका जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड 86.47 मीटर का रहता है।
इसके बाद एशियन गेम्स इंडोनेशिया की बात करें, जकार्ता इंडोनेशिया में होता है जेवलिन थ्रो, जहाँ पे 88.06 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया जाता है इस बच्चे के द्वारा। सो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने कुछ मेजर रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप जानते ही होंगे। और इसके बाद 2021 की बात करें तो ओलंपिक में टोक्यो जापान में जेवलिन थ्रो में 87.58 का रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट के जेवलिन थ्रो में सेकंड रैंक के साथ 88.13 मीटर का रिकॉर्ड, और वर्ल्ड चैंपियनशिप बुदापेस्ट में रैंक 1 के साथ 88.17 मीटर का रिकॉर्ड जो कि 2023 में बना है। इस तरीके के बैक टू बैक रिकॉर्ड, मतलब अगर मैं इस जर्नी की बात करूं 2013 से लेकर 2023 तक की, तो मेडल से भरी हुई जर्नी है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस कठिन परिश्रम और इस कठिन मेहनत के पीछे अगर मैं आपको बात करूं कि उनका क्या कहना है, वो कौन है, आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं पहले। अर्जुन अवार्ड 2018 उन्हें मिला हुआ है, विशिष्ट सेवा मेडल 2020 उन्हें मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि खेल के में एकदम सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है 2021 का, वो उन्हें मिला हुआ है। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 का अवार्ड, पद्मश्री 2022 का अवार्ड मिला हुआ है। साथ ही साथ जो आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ASI स्टेडियम पुणे का कंटोनमेंट है, उसका नाम रख दिया जाता है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने 27 अगस्त 2021 को इसका नाम रख दिया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जी की, जिसको अगर मैं भारतीय सेना की बात करूं तो भारतीय सेना ने जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार JCO की रैंक भी प्रोवाइड करी है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आर्मी में। मैं नीरज चोपड़ा की बात कर रहा हूं, जो कि कई डिफिकल्टी का सामना करते हुए और अपने हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी पर बिलीव करते हुए उन्होंने सफलता को पाई है। वो कहते हैं कि जीवन में सबके एक बार वो चरम सीमा आती है जब उनको तैयार रहना चाहिए, जब उनकी जो परिश्रम है वो उस सही वक्त से मिलना चाहिए। आपने ये लाइन सुनी होगी कि जो लक है वो जब आपके जो हार्ड वर्क है उससे मिलता है, तब जाके कहीं आपको सक्सेस अचीव होती है। सो अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूं, वो अपने परिवार को बहुत मानती हूँ, क्योंकि परिवार ने शुरू से उनका साथ दिया है और हमेशा उनके साथ रहा है, इसीलिए वो अपने परिवार को बहुत मानते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस सेक्टर में आप हो, आप अपना बेहतर परफॉर्म करो, और अगर आज दिन आपके मुश्किल हैं तो यकीन रखो, हौसला रखो, यकीन रखो, लगातार मेहनत करते रहो, कल को वो दिन बदलेगा और समय आपका अच्छा आएगा। इसी यकीन के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ आप ट्यून्ड रहो, मैं और वीडियोस के साथ आऊँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। एपिसोड 2 के लिए साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।